आज एक बड़ा ख़ास टॉपिक जो खुदा ने मेरे दिल में डाला उस पर बात करने जा रहा हूं, और वो है बदगुमानी। क्या? बदगुमानी। बदगुमानी क्या होती है? इसको कहते हैं बदजनी, तासुब। और ये हम इंसानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हम एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं। बदगुमानी की तशरीह क्या है? बदगुमानी की तशरीह ये है कि वो बुराई जो किसी के वसीला से या किसी के ज़रिए सरजद होने के बायस हम उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं। यानी कोई ऐसा गलत काम जो किसी से अगर हो जाए तो हम उसको उसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, या अगर ना भी हुआ हो तो हम उसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं ये जानकर कि शायद इसने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है। इसको बोलते हैं बदगुमानी। अब आज जो टॉपिक है वो है खुदा के मुतल्लिक बदगुमानी। क्या टॉपिक है आज का? खुदा के मुतल्लिक बदगुमानी, प्रेजुडिस अबाउट गॉड। और प्रेजुडिस के लिए, बदगुमानी के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोकातालिप्सी, जिसका मतलब है तासुब, बदजन हो जाना, किसी के बारे में नेगेटिव या मनफी ख्यालात रखना। इसको कहते हैं बदगुमानी। अब बदगुमानी शुरू कहां से हुई? कैसे इंसान के अंदर ये बीज बोया गया? जैसे मैंने आपको कहा है कि आज बदगुमानी जो है इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम एक दूसरे से बदगुमान हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। इवन घरानों के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान बदगुमानी होती है, माँ बाप के अंदर, बच्चों के अंदर, बहन भाइयों के अंदर, दोस्तों के अंदर, कंपनी में, मुआशरे में, वर्क प्लेस पर, बिजनेस प्लेस पर, जहां कहीं भी हम होते हैं किसी ना किसी से तरह से ये बदगुमानी पैदा होती है। लेकिन इसका मौजद कौन है? कभी सोचा है इसके बारे में? आइए जरा देखिए। पैदाइश की किताब है, उसका 3रा बाब है और उसकी पहली 4 आयत। पैदाइश 3रा बाब है और उसकी पहली 4 आयत को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। हालेलुया। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पैदाइश की किताब 3रा बाब, उसकी पहली 4 आयत। जी। और सांप कुल दश्ती जानवरों से जी, जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था, सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था, चलाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है? क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना कि खाना? बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। और औरत ने सांप से कहा, कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदावंद जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। क्या कहा है सांप ने बात देखे कहां से शुरू की है। कहता है, क्या खुदा ने तुम्हें कहा है बाग के किसी दरख्त का फल ना खाना? वाकई खुदा ने ये बात कही है? खुदा ने तो ये कहा ही नहीं था। कि तुम किसी दरख्त का फल ना खाना। बात करने का भी एक ढंग होना चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए। गाली शुरू किंज करनी है। कई बैठे बैठे कहणगे तुसी वो फलाने नाल नहीं बोलते आजकल, फलाने दे नाल नहीं आजकल तुहाडी इस्लाम दुआ। ते जदों तुसी कहोगे
नहीं इस्लाम तो ते है बस तरह थोड़ा जिहा अवॉइड ही करीदा ते अगले ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ मौका ਉਹ दुख ਦੀ रग ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਆਹੋ वैसे है वो इंज दे ही ने है ना। तो उसने इसी बात को टारगेट बनाया है, यहीं से उसने अपनी बात का आगाज किया है, क्योंकि वो जानता था कि वो खुदा जिसने इनको बागे अदन में रखा है उसने यकीनन इनको फल खाने की इजाजत दी हुई है। अब ये वो पैगाम था जो खुदा ने आदम को अपने बंदा को दिया था, और आदम ने ये पैगाम बड़ी दयानतदारी के साथ हवा तक पहुंचाया था। अब हवा भी जान गई थी कि खुदा ने ये कहा है कि बाग के हर दरख्त का तुम फल खा सकते हो माँ सिवा उस दरख्त का जो उस बाग के मिडल में है, दरमियान में है, नेको बद की पहचान का है, उसमें से ना खाना वरना तुम मर जाओगे। अब वो कहती है कि खुदा ने तो इजाजत दी है, लेकिन खुदा ने कहा है कि जो दरख्त बीच में है उसका फल ना खाना वरना मर जाओगे। यही तो वो चाहता था, यही तो वो सुनना चाहता था कि तुम ये बात करो और मैं तुम्हारे लफ्जों को पकड़ूं। वो हमारी बातों को पकड़ता है, वो हमारे लफ्जों को पकड़ता है और फिर उनको हम पर अप्लाई करता है। ठीक है, अब बदगुमानी देखे शुरू कहां से हुई है। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। खुदा की बात की नफी की है उसने। यह है बदगुमानी का आगाज, खुदा के खिलाफ उसके एजेंडे का आगाज। खुदा कहता है तुम ना खाना तुम मरोगे, वो कहता है तुम खाओ तुम नहीं मरोगे। इसका मतलब ये हुआ वो अपनी तरफ से खुदा को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था, और वाज़ेह लफ्जों में उसने ये कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे। अब बीच में खुदा को भी मुलव्वस कर रहा है। सुनिए जरा क्या कहता है। कहता है बल्कि खुदा जानता है, बल्कि खुदा जानता है। अब मुलव्वस कर रहा है खुदा को भी बीच में कि खुदा नू पता है इस गल दा कि तुसी कोई नहीं मरना मुरना। बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद। किसकी मानंद? ते पहले किदी मानंद से बताइए, पहले किसकी मानंद थे? खुदा ने कहा आओ हम इंसान को अपनी सूरत और छवि पर। तो इंसान तो पहले खुदा की सूरत पर था। ए नवी गल दसन आ गया सानू, समझ रहे मेरी बात? वो तो पहले खुदा की सूरत पर थे, अब वो ऊपर से आकर एक नई स्टोरी बता रहा है। कहता है खुदा जानता है जिस दिन तुम खाओगे तुम नहीं मरोगे बल्कि खुदा की मानंद हो जाओगे। एक और झूठ, अब वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि तुम खुदा के इमेज पर, तुम खुदा की सूरत पर हरगिज नहीं हो। ये बदगुमानी है जो उसने शुरू की। ये वो बदगुमानी है जो हवा के अंदर एक बीज की तरह उसने डाल दी, और हवा ने उसकी इस बात को लेकर वो गुनाह किया जो उसे नहीं करना था, वो नाफरमानी की जो उसे नहीं करनी थी। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि बागे अदन में हवा को दो आवाजें सुनने की आदत थी, एक खुदा की और दूसरी उसके शोहर की। लेकिन ये एक तीसरी आवाज थी जो उसको सुनाई दी। ये तीसरी आवाज थी जो उसको सुनाई दी, एक स्ट्रेंज वॉइस, एक अजनबी आवाज। और हवा को चाहिए था कि वो इस अजनबी आवाज को रिब्यूक करती। ठीक, उसने पूछा ही नहीं कि भाई जी तुसी कौन हो, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह के सवाल पूछने वाले। ठीक, कई घरां वाले बड़े ही सादे हुंदे ने। कोई अजनबी भी दरवाजा खड़का दे तो बजाय उन्होंने पूछन दे कि जी कौन है, दरवाजा खोल लैणगे। वो आंदे ही अंदर पिस्टल धर लेंदे ने मत्थे दे उत्ते कि चलो हुण जो कुछ है कर दो। इतनी सादगी, शायद मैं समझूंगा ये सादगी नहीं, इट्स सॉर्ट ऑफ गुफीनेस, इसको बेवकूफी कहेंगे हम। और हमें बेवकूफ नहीं होना है,
हमें दाना होना है, हमें अक्लमंद होना है। ये आवाज जो तीसरी आवाज थी, इसने उसको डिस्ट्रैक्ट किया है, इसने उसको बदगुमान किया है, और इस बदगुमानी में उसने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। अब बहुत दफा हम बदगुमानी में ऐसे काम कर लेते हैं जिनका पछतावा हमें बाद में होता है। अब जब खुदा के मुतालिक बदगुमानी की बात आती है तो सुनिए, खुदा अर्ज़ो समा का खालिक और मालिक है। अरबों फरिश्ते, बल्कि मैं कहूंगा खरबों फरिश्ते बिला तातुल उसकी इबादत और प्रस्तिश करते हैं। उसने अपने कलाम से हर एक चीज को तख्लीक किया और वजूद बख्शा। खुदा अपनी तख्लीक से बड़ा प्यार करता है। ये सुन ले जरा बात, खुदा अपनी तख्लीक से बहुत प्यार करता है और उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करता। इसकी मिसाल हमें मिलती है पैदाइश की किताब पहले बाब की 4 आयत में। पढ़ेंगे नहीं अभी। पहले बाब की 4 आयत में खुदा ने कहा, जो कुछ भी खुदा ने बनाया, खुदा ने कहा अच्छा है। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया और खुदा ने कहा रोशनी बुरी है, रोशनी अच्छी है। खुदा ने चांद, सितारे, सूरज, खुशकी और नबातात, हशरात, चरिंद परिंद, हर चीज बनाई और उनको बनाने के बाद क्या कहा? अच्छा है। खुदा ने तो निंदी नहीं कुछ है, किसी चीज को खुदा ने बुरा नहीं कहा। हर चीज खुदा के नजदीक अच्छी है। तो फिर हम खुदा के बारे में बदगुमान क्यों होते हैं? अब एक और हवाला देखिए, यूहन्ना 3:16 सबको आती है, छोड़ दें, सबको आती है। यूहन्ना 3:16 क्या है? कम ऑन। खुदा ने दुनिया से कि उसने, ताकि जो कोई हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने किससे मोहब्बत रखी? जरा बताइए फिर से, ऊंची आवाज में बोलेंगे। खुदा ने किससे मोहब्बत रखी? ओके। अब दुनिया से आप क्या मुराद लेते हैं? दुनिया से क्या मुराद लेते हैं? दुनिया के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कॉस्मोस। क्या? कॉस्मोस। और कॉस्मोस का मतलब क्या है? कॉस्मोस का मतलब है तख्लीक की हर एक चीज, कायनात में मौजूद हर एक चीज जिसका पैदाइश के पहले बाब में जिक्र हुआ है, वो हर एक चीज जो खुदा ने 6 दिनों में तख्लीक की, हर एक चीज उस दुनिया में शामिल है। यहां तक कि उस दुनिया में हुकूमती ढांचा भी शामिल है, गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, इवन उसमें ऑर्डर भी मौजूद है, उसमें तरतीब भी मौजूद है। हर एक चीज से खुदा ने मोहब्बत रखी। जब आदम गुनाह में गिर गया तो हर एक चीज उसके बाइस मुतासिर हुई थी। सिर्फ आदम ही नहीं गुनाह में गिरा, उसके बाइस जमीन भी लानती हुई थी। ठीक, हर एक चीज मुतासिर की है उस गुनाह ने। अब खुदा ने उस हर एक चीज से मोहब्बत रखी है जो गुनाह के बाइस मुतासिर हुई थी। इसलिए खुदा ने अपना बेटा दिया था ताकि वो बेतरतीबी में आकर तरतीब लाए, बेतरतीबी को तरतीब से बदल दे। आमीन। ये है खुदा ने दुनिया से ऐसी अब खुदा क्यों कर अपनी तख्लीक को इग्नोर कर सकता है? और सारी तख्लीक में एक शाहकार जो इंसान है, खुदा ने उसको अपनी सूरत पर बनाया। इब्लीस कहता है तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे। वो तो पहले ही मानिंद थे, वो तो पहले ही खुदा जैसे थे, वो तो पहले ही खुदा की सूरत पर थे। अब खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर क्यों बनाया? उसका हत्ता अल मकदूर ये पर्पस था, ये मकसद था, ताकि इंसान के जरिए रुए जमीन पर खुदा की मर्जी पूरी हो। अपनी मर्जी को रुए जमीन पर पूरा करने के लिए खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। और यसाया 43:21 में लिखा है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि मेरी हम्द करें। हम प्रस्तिश के लिए बनाए गए हैं, खुदा की प्रस्तिश करने के लिए।
बदगुमानियां वास्ते नहीं कि जरा जी मुसीबत आए तो असी कहिए हाय हाय खुदावन तेनू साडा ही घर नजर आया सी। ठीक, हम वावेला करना शुरू कर देते हैं, हम खुदा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, हम खुदा को इल्जामात देना शुरू कर देते हैं। वो कहता है मैंने इनको इसलिए बनाया कि मेरी प्रस्तिश करें, मेरी हम्द करें, मेरी इबादत करें। जब खुदा कायनात की तमाम चीजों को अपनी निगाह में रखता है, उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता, तो फिर सवाल यह है कि वो इंसान को क्यों कर नजरअंदाज कर सकता है। तुसी क्यों सोचते हो कि खुदा ने तुहानू छड़ दिता है? कई कहेंगे खुदा ने मैनू छड़ दिता है, मेरे दुख इतने ज्यादा हैं, मेरी मुसीबत इतनी बड़ी है, खुदा ने हमें छोड़ दिया है, वो हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता। ये बदगुमानी है, और ये वो बदगुमानी है जो बागे अदन से चली आ रही है, जो फर्स्ट लेडी ने गेन की थी। ये वो बदगुमानी है जिसका बीज फर्स्ट लेडी के अंदर बोया गया था, अम्मा हवा के अंदर। आज भी वो काम कर रहे हैं। हम अपने बारे में भी, एक दूसरे के बारे में भी बदगुमान रहते हैं, और खुदा के बारे में भी बदगुमान रहते हैं। खुदा इंसान को नजरअंदाज नहीं कर सकता। खुदा की मोहब्बत, उसके प्यार की बहुत सारी एग्जाम्पल्स कलाम खुदा में मौजूद है। मैं चंद एक रेफरेंसेस आपको दूंगा। पैदाइश 17वां बाब है और उसकी 7वीं आयत। पैदाइश की किताब चैप्टर नंबर 17, जेनेसिस 17:7। पैदाइश की किताब 17वां बाब और उसकी 7वीं आयत। फिर खरूज 6ठा बाब और उसकी 7वीं आयत। हिजकियल 36वां बाब और उसकी 28वीं आयत। जोशुआ, यशुआ की किताब 1 बाब और उसकी 5वीं आयत। हिजकियल 34वां बाब उसकी 23 और 24, ये 2 आयत हैं। फिर मत्ती की इंजील 28वां बाब और उसकी 20वीं आयत। आपको इनमें से कोई एक पढ़ दे ताकि ये जान सके कि खुदा की मोहब्बत कितनी कामिल और कितनी अजीब है। और मैं अपने और तेरे दरमियान, जी, ये कौन सा वाला पढ़ रही हैं आप? पैदाइश 17:7। पैदाइश 17:7, जेनेसिस 17:7। सुनिए गौर से। और मैं अपने और तेरे दरमियान, खुदा कहता है मैं अपने और तेरे दरमियान, और तेरे बाद तेरी नस्ल के और दरमियान, तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान। ये खुदा ने अब्राहम से कहा था, उनकी सब पुश्तों के लिए, उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद, अपना अहद, जो अब्दी अहद होगा, जो अब्दी अहद होगा, बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद, मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं, तेरी नस्ल का खुदा रहूं, तेरी नस्ल का खुदा रहूं। खुदा ये दावा करता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं अपने और तेरे दरमियान ये अहद बांधता हूं। खुदा ने वादा किया था अब्राहम के साथ, खुदा ने मूसा के साथ अहद बांधा था, खुदा ने दाऊद के लिए पेशन गोई की थी। हिजकियल की किताब में जोशुआ से कहने लगा, यशुआ 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदा ने जोशुआ से वादा किया। खुदा ने कहा कि जहां जहां तू जाए मैं तेरे साथ रहूंगा, हमेशा तू मुझे अपने करीब पाएगा। और फिर खुदा ने कहा कोई आदमी तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा क्योंकि मेरी हुजूरी तेरे साथ होगी। आमीन। अगर ऐसा है तो फिर इंसान खुदा के मुतल्लिक बदगुमान क्यों होता है? इंसान खुदा के बारे में क्यों बदगुमान रहता है? ये जरा हवाला पढ़ दीजिए। ज़बूर 78 है और उसकी 20वीं आयत। खुदा तो मोहब्बत करता है। मत्ती 28:20 में यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन असी फिर भी बदगुमान, हम फिर भी खुदा के बारे में बहुत कुछ मनफी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जरा पढ़िए ज़बूर नंबर 78 है उसकी 20वीं आयत, साम 78 वर्स 20। देखो उसने चट्टान को मारा, सुने बनी इस्राएल का गिला। कहते हैं देखो उसने चट्टान को मारा
तो पानी फूट तो निकला पानी फूट निकला और नदियां बहने लगी। और नदियां बहने लगी। क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपने लोगों के लिए हाँ जी गोश्त मुहैया कर देगा? चेक कर लो, पिछले मैसेज में भी रोटी की बात थी। रोटी का तस्करा आजकल काफी चल रहा है। पादरी साहब ने भी जिक्र किया था अपने पैगाम में कि पुराने ऐदनामा में बरकत रोटी की वजह से लोग लेते थे, वो रोटी की बरकत थी। लेकिन अगर हम उसके हुजूर से एस्क्रो ब्लेसिंग्स खासुल खास बरकत पाना चाहते हैं तो उसके लिए उसके हुजूर सजदे करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर फिर रोटी का तज़किरा हो गया। पिछले मैसेज में मैंने बताया था कि शागिर्द यीशु के साथ कश्ती में बैठे थे लेकिन फिर भी रोटी के लिए परेशान हो रहे थे। अब इनका ज़रा गिला सुने, खुदा ते गिला वेखो केड़ी गल दा है। बदगुमानी है खुदा के बारे में कि पानी तो उसने पिलाया था, क्या रोटी खिलाएगा? क्या वो गोश्त मुहैया करेगा? इन्नी क दौड़ है इंसान दी। ये म्यार है इंसान का कि रोटी लभदी रवे ते खुश है, रोटी ना लभे ते एडा सारा मुंह बन जाता है। ठीक, घर कुछ भी ना होए ना तो शोहर आके पूछे जी अज की पक्का है, नहीं सॉरी कहता है अज की बनाया है, तो बीबियां कहती अज मुंह बनाया है, क्योंकि है ही कुछ नहीं। हाँ जी, तो हमारा ऐसा रवैया क्यों होता है? हम बदगुमान हो जाते हैं रोटी दी खातर। आटा है तो जय यस्सु दी, आटा नहीं तो दुआ भी नहीं, प्रस्तिश भी नहीं, इबादत भी नहीं, कलाम भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। जब तक खुशहाली रहती है हम राजी रहते हैं, जब खुशहाली खत्म हो जाती है तो हम भी बैड शेप में चले जाते हैं। हम ऐसे क्यों हैं? इंसान ने शायद एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि एक दूसरे को भी राजी करने का तरीका रोटी है। जे किसी ने किसी को काम लेना होंगे ना तो वो अच्छी रोटी खवा के ते काम ले लेंदे ने। ऐसे है, कई कहेंगे भाई साहब होरां नूं चंगी जी रोटी खवाओ आप ही काम सीधा हो जाना। यानी ए म्यार तुसीं समझिया होया खुदा दे खादमां दा? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुदा के खादिमों को और उस ब्लेसिंग को जो उनके ऊपर है उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये म्यार नहीं होना चाहिए हमारा। हमें खुदा के खादिमों की सेवा खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा कहता है अगर कोई मेरे खादिम को एक प्याला ठंडा पानी भी पिलाता है तो मैं उसका अजर देता हूं। ठीक, उसका अजर खुदा कहता है मैं खुद दूंगा। तो फिर रोटी तो उस तो अगली गल हो जाती ना। तो जे पानी दे प्याले का अजर नहीं ना खुदा तुहाडा खोन लगा तो खाना खवाने का होर भी देगा, लेकिन लालच ना रखो, उसके अंदर अपना पर्पज ना रखें, उसके अंदर अपने ऐसे मकासद जो छुपे हुए हैं वो साइड पे कर दे प्लीज। अब वापस आते हैं यहां पे, कहते हैं उसने चट्टान में से पानी निकाला है, क्या रोटी खिलाएगा? हमारे सर्कमस्टांसेस हमारे अंदर बदगुमानी पैदा करते हैं, हमारे हालात हमारे अंदर बदगुमानी पैदा करते हैं। और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कभी भी हालात में से खुदा को नहीं देखना, क्योंकि जब हम हालात में से खुदा को देखते हैं तो खुदा हमें टीनी टाइनी नजर आता है, बल्कि हमें हमेशा खुदा में से होकर हालात को देखना चाहिए। तो आप कभी भी खुदा के बारे में बदगुमान नहीं होंगे। आमीन। फिर अय्यूब की किताब भी जरा देख लें। इंसान बदगुमान होता है खुदा के बारे में। अय्यूब 21वां बाब और 14वीं और 15वीं दो आयत। अय्यूब की किताब 21वां बाब उसकी 14वीं और 15वीं दो आयत। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था, सुन ले, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं, तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहा नहीं। कादरे मुतलिक है क्या? कादरे मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें? हम उसकी इबादत करें। और अगर हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उसकी इबादत करें तो हमें क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा?
वो केड़ा रोटी देंदा। जब जरूरत थी तब हमारी जरूरत नहीं पूरी की। जब हम मुश्किल हालात में थे तो खुदा खामोश था। उस वेले खुदा किथे चल गया सी। पता है जब फरिश्ता आया जिदाऊन के पास तो उसको आकर कहता है यू आर द माइटी मैन ऑफ वैलर्स, तू जबरदस्त सूरमा है। तो वो कहता है मैं नहीं हूं, इसलिए कि मैं तो अपने आप को छुपा रहा हूं। अगर खुदा मुझे जबरदस्त सूरमा कहता है तो फिर खुदा के वो सारे बड़े काम किधर गए? किथे है रब? वो बड़े काम जो उसने हमारे बड़ों की जिंदगियों में, बुजुर्गों की जिंदगियों में उनके वसीला से किए थे, अब वो किधर हैं? अब वो मौज से क्यों नहीं होते? अब वो जिंदगियों में काम नहीं कर रहा। आज हम मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं, आज हम पिस रहे हैं, खुदा कहां है? कई कहणगे साडी ते नौकरी भी चली गई है, हमारे तो बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन खुदा कहां है? हमारा खुदा कहां है? हमें खुदा की जरूरत नहीं है। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी प्रस्तिश करें? ये बदगुमानी है, और ये वो बदगुमानी है जो इब्लीस आपके अंदर डालता है ताकि आप खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ाएं। क्योंकि इब्लीस कभी भी ये नहीं चाहता कि आप आसमानी बासी बन जाएं, आप आसमानी शहरी बन जाएं। वो कभी नहीं चाहता कि आप उस बड़ी नजात में शामिल हो जाएं जो यीशु मसीह के वसीला से आज भी जारी है। इसलिए वो आपको उसके बारे में बदगुमान करता है। अब वो खुदा जिसके बारे में इंसान बदगुमान होता है, जरा उसकी भी सदा सुन लें। वो खुदा क्या फरमाता है? द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 46 वर्स 4 थ्रू 10। वो खुदा जिसके बारे में आप बदगुमान होते हैं अपने बदतर हालात में, वो क्या फरमाता है? मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक, खुदा कहता है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ, मैं नहीं बदलता। और सर सफेद होने तक, और सर सफेद होने तक, जिन्नी देर तक तौले नहीं आ जाते। हाँ जी, तुमको उठाए फिरूंगा। हाँ, तुमको उठाए फिरूंगा। खुदा कहता है मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही खुदा हूं, और सर सफेद होने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा। फिर मैं ही ने खलक किया, मैं ही ने खलक किया, और मैं ही उठाता रहूंगा, और मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा, मैं ही लिए चलूंगा, और रिहाई दूंगा, और रिहाई दूंगा। तुम मुझे किससे तशबीह दोगे? तुम मुझे किससे तशबीह दोगे? और मुझे किसके बराबर और मुझे ठहराओगे? किसके बराबर ठहराओगे? और मुझे किसकी मानद कहोगे? और मुझे किसकी मानंद कहोगे? ताकि हम मुशाबा हों, मुशाबे हों। जो आगे, जो थैली से बा अफराद सोना निकालते। अब ये जरा बात सुन लें। अब खुदा कहता है कि अगर तुम बदगुमान होते हो तो उसका रीजन क्या है? अगर तुम मेरे बारे में बदगुमान होते हो तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि तुमने अपने अपने माबूद ढूंढ रखे हैं। ठीक, अपने अपने दुआ करने वाले लबे हुए ने, कानों की खुजली के मुआफिक उस्ताद ढूंढे हुए हैं, जिदियां गल्लां सानू चंगियां लगदियां, जिहड़ा घर आके सानू चिकनियां चौपड़ियां गल्लां सुनांदा है, असी उन्हें पसंद करने आ। ठीक, यह है शख्सियत प्रस्ती का गुनाह। और जो लोग शख्सियत प्रस्ती का गुनाह करते हैं वो हमेशा खुदा के बारे में बदगुमान रहते हैं। सुने जरा गौर से आगे। जी बाजी। जो थैली से बाअफराद सोना निकालते, जो थैली से बाअफराद सोना निकालते हैं, और चांदी को तराजू में तोलते और हैं, चांदी को तराजू में तोलते हैं, वो सुनार को उजरत पर लगाते वो हैं, सुनार को उजरत पर लगाते हैं, और उससे एक बुत बनता है, और उससे एक बुत बनता है। फिर वो उसके सामने, फिर वो उसके सामने झुकते बल्कि सिजदा करते हैं, झुकते बल्कि सिजदा करते हैं। वो उसे कंधे पर उठाते हैं, वो उसको कंधे पर उठाते हैं, वो उसे ले जाकर, वो उसे ले जाकर उसकी जगह पर नस्ब करते उसकी हैं, जगह पर नस्ब करते हैं, और वो खड़ा रहता है, और वो खड़ा रहता है, और वो अपनी हिलता जगह से नहीं है, सिरकता नहीं, अपनी जगह से सिरकता नहीं। बल्कि अगर कोई उसे पुकारे तो वो ना जवाब दे सकता ना है, वो जवाब दे सकता है, और ना उसे मुसीबत से छुड़ा सकता ना है, उसे मुसीबत से छुड़ा सकता है। भावें साइकिलां ते चल जाओ ते भावें रिड़ के चल जाओ। समझ रहे
रहे मेरी बात? वहां लिखा है वो ऐसा बुत बनाते हैं और उसको कंधे पर उठाकर, वो आप भी नहीं चल सकता, उसको कंधे पर उठाकर लेकर जाते हैं और उसको नस्ब करते हैं और वो सिरकता नहीं और उसे पुकारते हैं और वो उनको जवाब भी नहीं दे सकता कि उनको मुसीबत से छुड़ाए। ते फिर खुदा दे बारे बदगुमान क्यों होंदे हो? कसूर ते अपना है। माबूद तो अपने लिए ढूंढे हुए हैं और अपने अपने माबूद की प्रस्तिश करते हैं। गिले खुदा ते कर दे हो तुसी जी। सुनिए आगे, ए गुनेगारो, ए गुनेगारो, अब खुदा तंबी कर रहा है, जरा सुन ले। ए गुनेगारो, इसको याद रखो, इसको याद रखो और मर्द बनो, बंदे बन जाओ, इस पर, मर्द बनो, इस पर फिर सोचो, इस पर फिर सोचो। खुदा कहता है जरा फिर सोचो, अपनी करतूता ते ठीक करने की लोड़ है कि नहीं है? अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है या नहीं जी? ए गुनेगारो, हाँ जी, ए गुनेगारो, इसको याद रखो, इसको याद रखो, और मर्द बनो, मर्द बनो, इस पर फिर सोचो, इस पर फिर सोचो, पहली बातों को, पहली बातों को जो कदीम से हैं, जो कदीम से हैं याद करो, याद करो कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदा ही से, जो इब्तदाई से अंजाम की खबर देता है, अंजाम की खबर देता है, और अय्याम कदीम से, और अय्याम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूँ, बताता और हूँ कहता हूँ कि मेरी मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी, हालेलुया, और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा, बिल्कुल पूरी करूंगा। ये है वो खुदा जिसके बारे में हम बदगुमान हो जाते हैं। मैं अक्सर पंजाबी च कहना सी टिंड तो रड़ जाने हैं। हम उस वक्त तक खुदा की प्रस्तिश इबादत करना पसंद करते हैं जब तक खुदा के हुजूर से प्रोविजन रहती है। लेकिन व्हाट इफ गॉड सेज नो? अगर खुदा कहे नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं देता, तो फिर हमारा रवैया क्या होगा? हबकूक कहते हैं कि तवैलों में मवेशी रहे या अंगूर लगे या, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मेरे घर पर कुछ खाने को हो या ना हो, मेरे तन पर कपड़ा हो या ना हो, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा? हालेलुया। ये बात हमेशा इब्लीस को मात देती है। ये बात हमेशा हमारे अंदर से बदगुमानी को दूर करती है। हबकूक कहते हैं मैं अपने खुदा से हमेशा खुश रहूंगा। और जब आप खुदा से खुश रहते हैं, आप खुदा के साथ पवित्रता रहते हैं, आप खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर बदगुमानी का तो कोई जवाब ही नहीं पैदा होता। अब पता है कभी कभी लोग भी हमारे अंदर बदगुमानी खुदा के बारे में डालते हैं। अब उस तरफ भी बढ़ते हैं थोड़ा सा। कभी कभी लोग हमारे अंदर बदगुमानी पैदा करते हैं। जरा देखिए, अय्यूब की किताब 42वां बाब है और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा। जोब चैप्टर 42 वर्स 7। अय्यूब के 3 दोस्त थे जो उसकी मुसीबत के दिनों में आए और उसके साथ गुफ्तगू किया करते थे। आपको पता उनका एंड अप क्या हुआ था? अय्यूब का एंड अप किस तरह से हुआ था? वो जो कुछ अय्यूब से छिन गया था खुदा ने डबल करके उसको दिया। लेकिन जो 3 दोस्त थे उनका क्या हाल हुआ पता है? सुन ले। और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अय्यूब से कह चुका, एलिफिस तमानी से हाँ जी, कहा, उससे क्या कहा? मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा। अब देखे ये 3 बंदे ओदी तसल्ली वास्ते आए सी, ते तसल्ली भला की देन डे ने?
तसल्ली देंदे ने अयूब किते ना किते ते मसला है ये। हम भी ऐसे ही हैं, जब कोई खुदा का खादिम मुश्किल में से गुजर रहा होता है या कोई ईमानदार बीमार हो जाता है या मुश्किल हालात में होता है तो असी कहने हैं वेखे ना इन्हें कुछ किया ही है, एवं ही नहीं मुसीबत आ जाती, ये तो बड़िया दुआवां करते हैं, ये भी अज हस्पताल पहुंचे ने। हम अंडर एस्टिमेट करते हैं खुदा की कुदरत को। उनको भेजा इसलिए गया था ताकि वो अयूब को तसल्ली देते कि अयूब तू जो खुदा के साथ रास्ते से चलता है, तू बदी से दूर रखता है, याद रख इन हालात के दरमियान भी खुदा मौजूद है। कहना तो ये चाहिए था, लेकिन वो अयूब को कहते हैं अयूब किते ना किते ते मसला है ये भाई जी, तूने कहीं ना कहीं तो गुनाह किया है जो खुदा तुझे सजा दे रहा है, जबकि वो खुदा सजा नहीं दे रहा था। वो टेस्ट था, वो एक ऐसी आजमाइश थी जिसमें खुदा अयूब को एक कदम और आगे लेकर जाने को था। मैं अक्सर कहता हूं कि दो तरह की आजमाइशें होती हैं, एक को हम टेस्ट बोलते हैं, दूसरी को टेम्पटेशन बोलते हैं। टेस्ट का मतलब होता है टू प्रमोट और टेम्पटेशन का मतलब होता है टू डिमोट। यानी टेस्ट हमें आगे लेके जाता है तरक्की की तरफ और टेम्पटेशन हमें तनज़ली की तरफ लेकर जाती है। तो यहां पर अयूब की तरक्की हो रही थी, लेकिन जो 3 बंदियां ने रल के मरोड़ी दी ना सही वाली, ते अयूब भी बदगुमान हो गया बेचारा, इसमें उसका कसूर नहीं था। जो 3 बंदे बह के इको ही गल घड़ी मुड़ी करन दे, अयूब नहीं भाई जी चेक करो किते ना किते ते मसला है ही है। तो जरा देखिए अयूब क्या कहते हैं। 9वां बाब है अयूब, उसकी 16, 17, 18 और उसके बाद 28वीं आयत। हम थोड़ी देर में इसको क्लोज करने को है सरमन को और दुआ करेंगे। 9वां बाब उसकी 16, 17, 18 और उसके बाद 28वीं आयत। अगर वो मेरे पुकारने पर, अब इतना बदगुमान कर दिया है अयूब को, इतना बदगुमान कर दिया है कि अयूब की स्टेटमेंट सुने। अयूब कहते हैं अगर वो मेरे कहने पर, अगर वो मेरे पुकारने पर, अगर वो मेरे पुकारने पर मुझे जवाब भी देता, मुझे जवाब भी देता, तो भी मैं यकीन न करता, तो भी मैं यकीन न करता कि उसने मेरी आवाज सुनी, उसने मेरी आवाज सुनी। वो तूफान से मुझे तोड़ता है, कहता है वो तूफान से मुझे तोड़ता है और बेसबाब मेरे जख्मों को ज्यादा करता बेसबाब है। मेरे जख्म में कीता की ये जड़े मेरे जख्म वधी जान रहे ने, वो बेसबाब मेरे जख्मों को ज्यादा करता है। वो मुझे दम नहीं लेने वो देता, मुझे दम नहीं, मैनू साह भी नहीं आन देंदा, बल्कि मुझे तलखी से लबरेज करता तलखी है। से लबरेज करता है। मुझे कोई शख्स अच्छा नहीं लगता, मैं हर शख्स को पज पज पहना हुआ, टुट टुट पहना हुआ। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है। और यह है वो बदगुमानी जो उन 3 दोस्तों ने मिलकर उसके अंदर पैदा कर दी। साडे अंदर भी बदगुमानी पैदा करते हैं। किन्नी देर ते होगी तुसी उस गिरजे जाते, हाले तक तो शिफा कोई नहीं मिली, आओ फलाने वाल चलने। हाँ जी, इको ही दम करना तो ओके दी रिपोर्ट हो जानी है। यह है बदगुमानी जो आप दूसरों के अंदर पैदा करते हैं। और हमें खबरदार रहना चाहिए। खुदा ने सजा दी थी इन 3 दोस्तों को। खुदा ने कहा मेरा गजब तुम तीनों पर नाजिल होगा क्योंकि तुमने अयूब को मेरे खिलाफ बदगुमान किया है। तूने मेरी कुदरत को, मेरे जोर को, मेरे कलाम को, मेरी हुजूरी को, मेरी मोहब्बत को अंडर एस्टिमेट किया है। इसलिए खबरदार हो जाएं, कभी भी खुदा की हुजूरी को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना करें। कभी भी खुदा के बारे में दूसरों को बदगुमान ना करें कि जी इन्ना को शिफा नहीं मिलनी, तानू को होर ही खादम लभना पेगा। हाँ जी, खादम सारे रब दे ने और शिफा खादमाल को नहीं हैगी। वो कहता है मैं खुदावन तेरा शाफी हूं, शिफा खुदा देता है। इसका मतलब है जब हम इस तरह की स्टेटमेंट जारी करते हैं तो हम दर हकीकत किसी खादिम के बारे में बदगुमान नहीं हो रहे होते, हम खुदा के बारे में बदगुमान और खुदा की कुदरत और उसके कलाम और उसके जोर को हम अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो वो लोग जो दूसरों को खुदा के बारे में बदगुमान करते हैं वो दर हकीकत खुदा की नहीं सुनते, वो खुदा की नहीं सुनते बल्कि अपने ख्यालात,
अपने नज़रियात, अपनी मार्फत और अपने इदराक पर भरोसा करते हुए वो दूसरों को भी उसका हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। और जो खुदा का कलाम नहीं सुनते वो खुद भी बदगुमानी का शिकार हैं और दूसरों को भी बदगुमान करते हैं। जी बदरू इत्थों नहीं निकलनी, ये शिफा आपको नहीं यहां से मिलेगी, ये तानू ऑपरेशन कराना ही पैना है। ठीक, कईयां दा ईमान ये हुंदा कि खुदा निक्के निक्के काम ते कर लेंदा है, लेकिन वड्डे कामां लई हस्पताल ही जाना पैना है। हस्पताल वालियां नू अकल किन्ने दित्ती? किन्ने? खुदा ने। तो फिर वो खुदा जिसने उनको हिकमत दी है, आप उसी खुदा पर भरोसा रखें, वो सब कुछ करने पर कादिर है। आमीन। अब जो बदगुमानी पैदा करता है, आखिरी हवाला इसके बाद हम दुआ करेंगे। यूहन्ना 8:43 और 44 दो आयात हैं जी। यूहन्ना की इंजील, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्सेस 43 एंड 44। जो खुद कलाम नहीं सुनते वो बदगुमानी का शिकार है। ये बात मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं। लोग बदगुमान इसलिए होते हैं दूसरों के बारे में भी, खादमों के बारे में भी, खुदा के बारे में भी, क्योंकि वो खुदा का कलाम नहीं सुनते और इसलिए दूसरों को भी अच्छी सलाह नहीं देते। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को। हुण जेड़े कलाम नहीं ना सुनते वो आपे ही अपना हिसाब लै लैण कि किहदे वल्लों ने। कई कलाम च मैसेज शुरू होंदा ते उठ के चल जाएंगे, वो सुन लें जरा गौर नाल। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा कलाम नहीं सुनते इसलिए कि किसके हो तुम? अपने हाँ जी, तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। वो कहता है वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है, क्योंकि वो बदगुमानी फैलाता है, वो बदगुमानी पैदा करता है। और ये वही बदगुमानी है जो उसने हवा के अंदर भी पैदा की, और हवा ने भी उसी झूठे इब्लीस की आवाज़ को सुना, उसकी झूठी बातों को सुना, उसकी झूठी बातों पर तकिया किया और खुदा के बारे में बदगुमान हुई और दुनिया में गुनाह और बदनज़मी फैल गई। आज हमें गौर इस बात पर करना है कि हम किसको सुनते हैं, हमें किसको सुनना है, हमें किसकी बात पर तवज्जो देनी है, हमें किसके कलाम को। जब हम रोमियो का खत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना, इसका मतलब मसीह का कलाम है तो फिर किसी और का भी कलाम है ना। कई होर तरह का भी कलाम सुनते होंगे ना, कहणगे जी मैं बस गज़लां ही सुनना, मैं तो होर कुछ नहीं। ईमान सुनने से पैदा होता है, ये फिर गजलां वाला ईमान पैदा होएगा। हाँ जी, गजलां वाला ईमान पैदा होएगा। जिस तरह का सुनेंगे आपके अंदर वैसा ईमान। चुगलखोरां कोलों उन्हां दे नाल बवोगे, चुगलखोरां नाल ते तुहाडे अंदर इंपार्टेशन ओ वाली होण लग पणी, फिर तुसीं भी चुगलियां शुरू कर देनियां ने। आप अगर बदखाओं के साथ बैठेंगे तो आपके अंदर बदखाही पैदा हो। गाला वाले ना बहन ला पाओगे तो गाला सीख लवोगे, वैज दी पक्की वोकैबुलरी हो जाएगी, कभी भी नहीं भूलेगी। आ रही है मेरी बात की समझ? सो अच्छी कंपनी में बैठा करें, अच्छी सोहबत में बैठा करें। कलाम में लिखा है सलाहकारों की कसरत में सलामती है। रास्तबाजों की मजलिस में बैठा करें और खुदा के कलाम को सुना करें ताकि आपके अंदर अच्छा ईमान पैदा हो सके। आइए आंखों को बंद करें।